आज भी टोल टैक्स लिया जा रहा है हमारे ड्राइवर्स के साथ, जो भी यहाँ से शख्स जा रहे हैं आज भी टोल टैक्स लिया जा रहा है। देखिए, टोल टैक्स लेना कोई गैरकानूनी काम तो नहीं है, ठीक है, कानूनन सही है टोल टैक्स लेना, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं, जो नोटिस में लाना चाहूँगा आपके माध्यम से मैं लोगों को। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है कि कितनी देर के लिए वो टोल पे खड़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोल की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, टोल की वजह से जो लोग हैं आने जाने वाले, आवाजाही वाले, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप टोल दे रहे हैं किसी रोड का, सबसे मेजर क्वेश्चन जो है आपने ये करना है कि क्या ये रोड कंप्लीट है। टोल हमेशा स्टार्ट तब होता है जब आपकी रोड कंप्लीट हो, फुली आपके जो है गाड़ियों के आने जाने के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो, उसके बाद टोल स्टार्ट होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि टोल तो लिया जा रहा है, रोड में मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही नहीं है, और बारिशों की वजह से रोड बिल्कुल नेशनल हाईवे 4 की बात करें बिल्कुल बह गई है। वो चनैनी से उधमपुर की बात करें बिल्कुल बह गई है। कहीं पे रोड का नामो निशान नहीं दिख रहा है। जहां पे 3 घंटे लगते थे आपको जम्मू से डोडा आने में, वहां पे आज 12-12, 13-13 घंटे लग रहे हैं। क्या इस मतलब इतना मुश्किल हो रहा है लोगों को चलने में, इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, बट आज भी टोल लिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि बारिशों की वजह से भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो सस्टेनेबल बनाना चाहिए। मुझे अपने हमारे सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू बार से, शेख शकील साहब, उनका सुबह ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे काफ़ी हंसी आई उस बात पे कि वो बोल रहे थे ब्रिज नो जो है डिस्क प्रॉब्लम हो गई। डोगरी में बात कर रहे थे कि ब्रिज को डिस्क प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी डिस्क प्रॉब्लम्स ना फेस हों। और दूसरी बात, अगर आपने इस तरह की रोड में डिस्क प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ब्रिजेस टूट गए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड है, तो आपको टोल उतनी देर के लिए रोक देना चाहिए। आपने देखा सांबा में कितना हंगामा हुआ टोल को लेके। मुझे याद है, मैं दिल्ली में काफ़ी मेरा आना जाना रहता है, तो दिल्ली में गुड़गांव में टोल हुआ करता था। वहाँ पे जो है जहाँ तक मुझे याद है, हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके टोल हटा दिया था, क्योंकि उस टोल की वजह से उस रोड पे, गुड़गांव टू दिल्ली जो रोड है, उसमें ह्यूज ट्रैफिक जैम्स होते थे। तो यहाँ पर भी, और हाँ, दूसरी एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि सडन और कितना रैपिड इंक्रीज हुआ है टोल में। आप आज डोडा से अगर आपको जम्मू जाना है, तो आने जाने के लिए लगभग आपको 600 से 700 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है। और यही टोल टैक्स आने जाने के लिए कुछ देर पहले 350 से 400 रुपये हुआ करता था। लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं। तो हमारी पर्सनल व्हीकल्स, सरकार भी खामोश है। बिल्कुल, सरकार इस पे कोई बात नहीं कर रही है। हमारे ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं, लगभग 10-10, 15-15 दिन से लगातार फंसे हुए हैं। वो भी परेशान है, उनके खाना नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास भी एक सैलरी होती है जो उनके आने जाने के लिए 1 महीने के लिए पूरी होती है। मैं एक ड्राइवर से बात कर रहा था, जब मैं वहां से गुजर रहा था, एक ड्राइवर से बात बोल रहा है, आज 25 दिन हो गए हैं मुझे उधमपुर में फंसे हुए, और मेरे पास आज जितना भी पैसा था वो भी खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। बट इस पे सरकार बात नहीं कर रही है। क्या सरकार सिर्फ उन दिनों बात करती है जब इनको वोट लेने होते हैं? वो तो हमें पता ही है सरकारों का बिहेवियर कैसा है, रुख कैसा है, और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही है हमारी कंट्री में। चले, वो तो एक अलग क्वेश्चन है। और सरकार आपके क्वेश्चंस को तब आंसर करेगी जब आप क्वेश्चंस रेज करोगे। जब आप देखें, कानून भी यही कहता है कि अ पर्सन हु कीप्स स्लीपिंग ओवर हिज राइट्स, उसकी राइट्स को देखा नहीं। जो सोता रहे ना, अपने हक की बात ही ना करे, सोता रहे, तो कानून भी उसको आके कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, आपकी जमीन कोई छीन रहा है, आप उसके बारे में केस नहीं करेंगे, आप उसके बारे में कहीं जाएंगे नहीं, किसी फोरम में जाएंगे नहीं, तो वो जमीन आपके हाथ से चली जाएगी। इसी तरह से अगर रोड है, वो हम सब का असासा है, वो हम सब की रोड है, तो हम सबको बात तो करनी पड़ेगी। हम सबको ये तो बोलना पड़ेगा कि भाई ये टोल टैक्स रोज रोज इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर क्यों नहीं है। अगर हम टोल पे कर रहे हैं तो हम किस बात का टोल पे कर रहे हैं, जबकि हमारी रोड्स टूटी फूटी हैं, जबकि हमारे ब्रिजेस टूटे फूटे हैं, जबकि वहां पे काम लगा हुआ है रोड्स में, और हम किस बात का इतना। या तो आप ये टोल कम कर दें, या तो टोल इंस्टेंटली बंद कर दें, ताकि जब तक आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता, जब तक ये कंप्लीशन तक नहीं पहुंचता, तब तक हमें राहत दीजिए। अदरवाइज ट्रैफिक जैम्स में भी हम फंसते रहें, टोल भी हम पे करते रहें, रोड टैक्स भी हम पे करते रहें। अगर हम रोड टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसके बाद हम कंपनीज को टोल भी पे कर रहे हैं, चारों तरफ से हमारी जेब पे जो है भार आ रहा है, उसके बावजूद हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हमें इस तरह की रोड्स मिल रही है, और हमें इतना ज्यादा टोल टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये किसी भी हिसाब से जो है
बर्दाश्त से बाहर की बातें हैं आम लोग के लिए, लेकिन आम लोगों को इसके लिए खड़ा होना चाहिए, बात करनी चाहिए।